तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है हम्म, जैसा कि आप सभी को पता है, प्रश्नावली 9.1 चल रही है। प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, 2 एग्जाम्पल अभी बचे हुए हैं। एग्जाम्पल मैंने अभी थोड़ा सा स्किप किया थोड़े टाइम के लिए, तो एग्जाम्पल अब मैं लास्ट में कराऊंगा। वो जो बचे हुए एग्जाम्पल हैं उनको लास्ट में कराऊंगा। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है कि आंधी के आने से एक पेड़ टूट जाता है। देखिए, एक पेड़ था अपना, मान लो ये अपना एक पेड़ था। ठीक, आंधी आई, आंधी आई और पेड़ यहाँ से टूट गया। यहाँ से मान लो पेड़ टूट गया, और टूटने के बाद ये क्या हुआ, ये आके ज़मीन से टकरा गया ऐसे। ठीक है, अब क्या हुआ है, ये ज़मीन से टकरा गया, समझे। अब जो ये पेड़ टूटेगा या जो ऊपर वाला पार्ट था ये नीचे गिरेगा ना, तो नीचे गिरने के बाद ये ज़मीन से क्या हुआ भैया, टकरा गया। अब क्या कह रहा है, कह रहा है इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर ज़मीन को छूने लगता है। देखो, मुड़ा तो पेड़ का शिखर जो है, ये जो शिखर था ये ज़मीन को छूने लगा। हम कहें कि पेड़ कितना था, ए बी था पेड़ की लंबाई, और ये सी बाट से टूट के कहाँ तक छूने लगा है, डी पर छूने लगा है। समझ पाए यहाँ तक? कोई समस्या नहीं? समझता है, चलो आगे। जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, बोल रहा है। और जो जो ये जो शिखर था, ये जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। मतलब ये जो कोण है ये कितना है, 30 डिग्री। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, कह रहा है पेड़ के पाद बिंदु की दूरी। पाद बिंदु मतलब होता है पेड़ के जड़, पेड़ की जड़ की जो दूरी है वो कहाँ से, जहाँ पेड़ शिखर अपने जहाँ पेड़ का शिखर अपने शीर्ष को छूता है उसकी, उससे कितनी दूरी है, 8। मतलब वो कह रहा है कि पेड़ जहाँ से जमीन पर जहाँ से छू रहा है पेड़ का शिखर, उसकी पाद बिंदु से दूरी है वो कितनी है, वो है 8 मीटर। कितनी है भैया, 8 मीटर। कह रहा है पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब आपको पेड़ की ऊंचाई बताना है, मतलब आपको AC और किसका मान, CD का मान बताना है। अगर आप AC में CD जोड़ दो तो आपको क्या मिल जाएगा, AB मिल जाएगा। यह है पेड़ की पूरी ऊंचाई। समझ पाए कि नहीं? क्योंकि यही जो पार्ट था यही टूटने पर, तो यहाँ इसको डी नहीं बोल के इसको बी ही बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, बी, है ना। क्योंकि पहले बी यहाँ पे था, जब टूटा पेड़ तो आके यहाँ पे गिर गया, तो ये हो गया अपना बी। समझ पाए कि नहीं समझ पाए, बताओ। अब अगर हम AC और CB का मान निकाल दे तो AB का मान मिल जाएगा आपको, आपको कहेगा बिल्कुल ना। तो ये क्या है, आप ये अगर ये थीटा डिग्री है, 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री के हिसाब से ये जो रेखा है ये क्या हो जाएगी, आप कहोगे सर आधार हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आधार। और ये क्या हो जाएगा, आप कहोगे लंब हो जाएगा। और ये 90 डिग्री है तो ये क्या है, ये है कर्ण। समझ पाए? अब हम कौन सा त्रिभुज पकड़ें, कह दोगे सर त्रिभुज पकड़िए AB और C। तो त्रिभुज ABC को जब हम पकड़ेंगे तो क्या कहेंगे, सर हमें क्या चाहिए, पहले लंब चाहिए ना। तो लंब और आधार में संबंध हमें चाहिए होगा। तो लंब आधार में संबंध कौन सा होता है, आप कहोगे सर tan का। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार होता है। ठीक है, थीटा बराबर कितना है, आप कहोगे सर 30। तो कितना मिल जाएगा, tan 30। लंब कितना है, आप कहोगे AC है लंब, बराबर कितना आ जाएगा, AC बटा आधार कितना है, आप कहोगे 8 है, तो 8 आ जाएगा। tan 30 का मान कितना होता है, आप कहोगे सर √3। तो यहाँ से आ जाएगा, सॉरी 1/√3, तो आ जाएगा 1/√3 बराबर कितना, AC बटा कितना, 8। अब जब आप तिरछा गुणा करोगे तो कितना मिल जाएगा आपको भैया, 8 है। देखो 8 यहाँ चला जाएगा, AC यहीं रह जाएगा। तो AC बराबर कितना मिल जाएगा, 8 बटा कितना, √3। ठीक है, अब देखो जब कभी भी हर में रूट आए तो उसको हटाने का प्रयास करो। कैसे हटाओगे, ऊपर नीचे उसी रूट से गुणा कर दो। तो उसी रूट से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 8√3 हो जाएगा। तो आ गया 8√3 बटा, ये √3 में √3 से गुणा हुआ कितना आ गया, 3 मीटर। ये किसकी लंबाई आ गई, AC की लंबाई आ गई। अब क्या निकालोगे, अब आपको निकालना है BC की लंबाई। मतलब कर्ण आपसे पूछ रहा है, आधार आपको दिया है और क्या दिया है, कोण दिया है। तो आधार और कर्ण में रिलेशन क्या होता है, आप कहोगे सर कॉस का। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण अगर होता है तो आधार कितना है, आधार है 8 बटा कर्ण। कर्ण कितना है, कर्ण आपसे पूछा है BC। तो कॉस थीटा अगर निकालोगे तो कॉस थीटा के स्थान पे कितना आएगा, आप कहोगे सर 30 बराबर कितना आ जाएगा, 8 बटा कितना, BC। और कॉस 30 का मान कितना होता है, आप कहोगे सर √3/2 बराबर कितना आया, 8 बटा कितना, BC। अब जब इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो BC से √3 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा BC√3 बराबर 8 से 2 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 16। √3 को दूसरी साइड भेजेंगे तो आएगा BC बराबर 16 बटा कितना भैया, √3। फिर से √3 हर में आया तो ऊपर नीचे किससे गुणा कर देंगे, आप कहोगे सर √3 से। तो √3 से जब आप ऊपर नीचे गुणा करोगे तो 16 से √3 में गुणा हुआ कितना आ गया, 16√3। और √3 से √3 में गुणा होगा कितना आ गया, √3। ठीक है, आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए पूरा AB की लंबाई। तो AB बराबर कितना मिल जाएगा, AC प्लस में कितना भैया, BC। तो AB बराबर कितना मिल जाएगा, AC प्लस में कितना भैया, BC। तो AC की लंबाई कितना आई है, आप कहोगे सर AC की जो लंबाई थी, ध्यान से देखना, AC कहाँ गया अपना AC,
ए सी की लंबाई यही है 8√3/3, तो कितना हो जाएगा 8√3/3 प्लस में बी सी की लंबाई कितना निकाले हो 16√3/3, तो ये हो जाएगा 8 रूट। देखो हर बराबर है, जो अगर हर बराबर रहता है तो अंश जुड़ जाता है, हर को ऐसे लिख लेंगे 3, और 8√3 में 16√3 जुड़ेगा कितना आ जाएगा 24√3। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अब जब काटोगे 3 कितना होता है 24, तो पूरी लंबाई कितनी आ गई 8√3 क्या भैया मीटर। मतलब जो अपना पेड़ था वो कितनी लंबाई थी पेड़ की 8√3 मीटर। समझे? अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आप अपने अभी तक अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं किया भाई तो तुरंत के तुरंत शेयर कीजिए। और आप लोगों के लिए आज एक होमवर्क है, होमवर्क को लगाएंगे। अगर नहीं आएगा तो भी आप कमेंट करेंगे सर कि हमें जो है ये क्वेश्चन नहीं आया है, आप बता दीजिए, ठीक है। आ जाएगा तो आप आंसर कमेंट करेंगे, ठीक। लगाएंगे ज़रूर आप इस क्वेश्चन को। अगर आ जाएगा तो आंसर कमेंट करेंगे, नहीं आया है तो आप कमेंट करेंगे कि सर आया नहीं है, बता दीजिए, ठीक है। तो ये है एनसीईआरटी बुक का। एनसीईआरटी बुक अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो एक ऐप आता है एनसीईआरटी हिंदी बुक के नाम से, तो वो वाला ऐप आप डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन नंबर 3 है 9.2 का, 9.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। ये आप लोग लगा के आओगे, लगा के कमेंट करोगे कि सर आंसर इसमें कितना आया है, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका होमवर्क है, आप बताओगे कि आंसर इसमें कितना आया है, ठीक भैया। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 3 आपको करना है, 2 मैंने बता दिया, 1 मैंने पिछली वीडियो में बताया है, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर स्थित है। वो बोल रहा है कि एक मीनार है, तो सबसे पहले बना लेते हैं एक मीनार। चलिए हमने एक मीनार बना लिया। हम कह रहे हैं कि इस मीनार को नाम जो दिया है उसको हम नाम दे रहे हैं ए बी, की ए बी एक मीनार है। बोल रहा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, मीनार का पाद बिंदु यह है, यहाँ से 30 मीटर की दूरी पर, यहाँ से कितनी दूरी पर आपको कि सर यहाँ से क्वेश्चन कह रहा है 30 मीटर की दूरी पर एक कोई बिंदु है, हम बोल रहे हैं बिंदु है सी। कौन सा बिंदु है सी। बोल रहा है मीनार के शिखर का उन्नयन को, बोल रहा है यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति खड़ा होकर शिखर को देखेगा तो जो शिखर का उन्नयन कोण बनेगा वो कितना बनेगा, वो कह रहा है कि 30 डिग्री बनना है। कितनी डिग्री भैया 30 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए ए बी। एकदम इजी सवाल है, एकदम इजी क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा इजी कुछ हो नहीं सकता है, ठीक है। देखो 30 डिग्री ये है, तो 30 डिग्री के बेस पर ये कितना हो जाएगा अपना आधार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ये लंब हो जाएगा। और 90 डिग्री ये बनना है तो लंब के सामने की भुजाई ये क्या हो जाएगी, आप कहोगे सर कर्ण हो जाएगी। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं है। तो चलो आगे चलते हैं। तो आपको क्या पता करना है, देखो आपको आधार दिया है, आपको लंब पता करना है, आपको क्या दिया है भैया कोण दिया है। तो आप पता करो कि लंब और आधार में कौन सा संबंध आता है, तो आप कहोगे सर फिर से वही अपना आता है tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है, आप कहोगे सर लंब होता है पूरे का बटा कितना होता है आधार होता है। तो tan थीटा बराबर कितना मिल गया लंब बटा आधार। तो यहाँ से जब आप tan थीटा का मान कितना रखोगे, कहोगे सर 30, तो आपको मिलेगा tan का 30 डिग्री बराबर लंब कितना है, आप कहोगे सर ए बी है लंब, कितना है भैया ए बी बटा आधार कितना है, आप कहोगे सर ए सी है, तो ए बी बटा कितना मिल गया ए सी। tan 30 का मान कितना हो जाएगा 1/√3, 1/√3 बराबर ए बी का मान कितना है, आप कहोगे सर ए बी का मान हमें तो निकालना है, तो ए बी बटा ए सी का मान कितना है, आप कहोगे सर 30 मीटर है, आप लिख लीजिए 30 मीटर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब हम कर देंगे तिरछा गुणा। तो जब आप 30 से 1 में ए बी से √3 में गुणा करोगे तो आपका आ जाएगा ए बी का √3 बराबर कितना आ जाएगा 30 से 1 में करोगे तो आ जाएगा 30। समझ में आई बात यहाँ तक। ए बी √3 बराबर कितना आ गया 30। अब √3 को अगर आप दूसरी साइड में भेजेंगे तो यहाँ तो √3 गुणा में है, दूसरी साइड जाएगा तो भाग में, कितना मिल जाएगा आपको ए बी बराबर 30 बट्टा, देखिए √3 गुणा में है भाग में जाएगा तो 30 बटा आएगा √3। हमने अभी अभी आपको बताया है कि अगर आपको हर में √3 मिले तो आप क्या करेंगे, आप √3 से ऊपर नीचे कर लेंगे गुणा। तो आप √3 से क्या कर लीजिए ऊपर नीचे गुणा। ऐसा नहीं है कि √3 ही मिले, √2 मिलेगा तो भी आप करेंगे, √5 मिलेगा तो भी, √20 मिलेगा तो भी, मतलब अगर हर में आपको रूट दिख रहा है तो आप रूट से गुणा करके हर से आप रूट को हटाने का प्रयत्न करेंगे, ठीक है। तो जब आप हटाएंगे तो 30 √3 हो जाएगा, ये तो कितना हो जाएगा 30 का √3 पूरे का बटा √3 से √3 में गुणा हुआ कितना आ गया 3। अब भाग दोगे 3 धामा कितना होता है भैया 30 होता है, तो 10 रूट कितना आ गया 3, ये किस में आ गया मीटर में। तो ये आपका हो गया आंसर कितना भैया 10√3 मीटर। देखिए अगर इसको और आप लिखना चाहें तो आप क्या कह सकते हैं सर, √3 का मान कितना होता है 1.7
3, ठीक है। तो √3 के स्थान पे अगर आप लिखेंगे तो आ जाएगा 1.73। और जब 10 से गुणा होगा, एक अंक दशमलव किनारे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 17.3 मीटर। ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। समझ में आई बात? तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, सब कुछ समझ में आया है, तो भाई वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, ठीक है। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है ये, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।